गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम जानेंगे टीचिंग इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज स्टूडेंट्स। ओके, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी भाषा बोलते हैं, लाइक घर में जो भाषा यूज होती है उसे बोलते हैं, या फिर उनके क्षेत्र में जो भाषा यूज होती है उसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसे बच्चों को इंग्लिश सिखाना कितना टफ काम है या क्यों सिखाना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। और जब आप इस पे विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि देखें बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती है। सपोज़ हमारा जन्म कहाँ हुआ है, ये हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप किस परिवेश में बड़े हो रहे हो ये भी आप पे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपको जिस परिवेश में रहते हो आप वहाँ की भाषा सीख जाते हो। ओके, तो ऐसे छात्रों को जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा का यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश सिखाना कितना ज़रूरी है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे हम उससे बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जो कि रियली दैट कैन बी अ वेरी गुड टॉपिक इवन फॉर योर लाइक रिसर्च ऑल्सो। ओके, नाउ अ लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स टू कन्वे आवर एक्सप्रेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस। लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं? एक भाषा का काम क्या है दोस्तों? एक भाषा का काम है हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, हमारी फीलिंग्स को, हमारे आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना। ये हम एक भाषा के एक माध्यम होता है ना, और वो माध्यम भाषा होती है। तो ये एक वाइटल पार्ट है ह्यूमन कनेक्शन का, और ये ही बहुत ही सिस्टमेटिक है। और हर व्यक्तियों का अलग अलग साउंड है, अलग अलग भाषा है दोस्तों। आप देखते होंगे कि कम्युनिकेशन के लिए लाइक वर्ड ऑफ माउथ ज़रूरी है। सारे भाषाएं यूज़ करते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जो कि एक भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है शब्दों में। इस संसार में जितने भी पशु पक्षी है, हो सकता है वो अपनी भाषा बोलते हो लेकिन वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते दोस्तों। ह्यूमन बीइंग कर पाता है। तो although all species have their own ways of communicating, human beings are the only ones that can express their feelings. ओके, दैट कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, भाषा में कर सकता है। टू मोस्ट पीपल लैंग्वेज कम्स नेचुरली, लैंग्वेज तो नेचुरली आता है। वी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इवन बिफोर वी कैन टॉक। कैसे बातें करनी है हम ये पहले समझ जाते हैं। ओके, कैसे किसी से बात करनी चाहिए। आप देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो यू नो व्हाट, वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। डैट ही नीड्स वाटर, ही नीड्स ही वांट टू कॉल ममा, फादर एंड ऑल दैट। तो हम ग्रामर पढ़ाए बिना, कुछ समझाए बिना ही उसे ये वो अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने लग जाता है। Although not all communication is through language, but mastering a language certainly helps speed up the process. अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपको प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें जो है स्पीड अप कर सकते हो। आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों। उससे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। ओके, बहुत सारे डीलिंग हो जाते हैं बिजनेस में, बहुत सारी हम भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करके आपको समझा पा रहे हैं, आपको कुछ बेहतर दे पा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ मेनी रीजन्स वाई लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। क्यों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज अवर कल्चर। ये हमारे कल्चर को शो करता है। जो भी लैंग्वेज हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, इससे हमारे कल्चर का पता चलेगा। आप देखते हो बहुत से लोग बहुत रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है। सो व्हाट्स एवर लैंग्वेज वी स्पीक, इट डजंट मैटर, एंड व्हाट वी अटर अ सिंगल सेंटेंस इन प्रॉपर लैंग्वेज, दैट शोज अवर कल्चर, दैट शोज अवर मैनर्स। हमारे ढंग, हमारे मैनर्स, इसी से पता चलता है। एनीबडी कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। आपसे लोग करीब भी आ सकते हैं, आपसे लोग दूर भी जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। बोली की वजह से ही गोली चलती है दोस्तों। अगर आपकी भाषा बुरी है, आपकी भाषा आपको चुभने वाली है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आपसे दूर ही भागेगा या फिर आपसे बात नहीं करना चाहेगा। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज अवर कल्चर। ये हमारे कल्चर को यूज बताता है, हमारे भाषा को बताता है। क्योंकि एक कहा भी गया है दोस्तों कि आपकी जो भाषा है वो प्रमाण पत्र है आपके चरित्र का, कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एक सिंगल सेंटेंस जो आप यूज करते हो उसी से पता चल जाता है। लैंग्वेज बिल्ड्स अ रिलेशनशिप। लैंग्वेज एक रिलेशनशिप बनाता है। आप देखो, अगर दो लोगों को अगर भाषा पता है ना, लाइक हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो जाहिर सी बात है एक रिलेशनशिप बनेगा ना, है ना। और एक ब्रिज का काम करता है दो लोगों के बीच में, इवन कि टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ने का काम करता है, क्योंकि हम अपनी भावनाएं को एक्सप्रेस करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में कैसे है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस को गेन कर लिया है
और इसके पिता जो है लाइक फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जॉफ्रे चौसर, ही बाउंड द फ्लावर्स ऑफ स्कैटर्ड इंग्लिश इनटू अ गार्लैंड। उन्होंने उस समय जब जॉफ्रे चौसर थे 1344 ही वाज बॉर्न, तो इंग्लिश एक छितराई हुई भाषा थी, तो उन सारे छितराई हुई मोतियों को इन्होंने एक माला में पिरोया है। सिंस देन उस समय से इंग्लिश जो है दैट बिकम अ पोटेंशियल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड कंसेप्ट एज मूड्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। उस समय से इंग्लिश हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। इट इज़ ट्रू टू से दैट इंग्लिश हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आप देखते होंगे कि आज हमारे विश्व में इंग्लिश एक बहुत ही मेजर लैंग्वेज है, और आपकी चाहे भाषा कोई भी हो, लेकिन इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस गेन कर चुका है हमारे जीवन में। ओके, सो आउट ऑफ द मल्टीपल लैंग्वेज जो कि इंसान ने डिस्कवर किया है, इंग्लिश सबसे कॉमन है, सबसे पॉपुलर है एंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज थ्रू इंग्लिश दैट वी हैव लाइक शेयर्ड द विजडम ऑफ द वेस्ट एंड दैट वी हैव शेयर्ड द विजडम ऑफ द वेस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैव शेयर्ड आवर ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। ये भाषा की वजह से ही हम वेस्टर्न कल्चर को समझ पाए, जान पाए, अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये सब भाषा से हमें समझ में आया है। तो इंग्लिश जो है दैट रियली लाइक टेकन अ वेरी ग्रेट प्लेस इन लाइक एवरी हर्ट्स। ओके, नाउ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कुछ पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें हाई स्टेटस एंजॉय करते हैं ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रोड में भी। ये लैंग्वेज है पावर का, ये लैंग्वेज है प्रेस्टीज का। बहुत से लोग प्रेस्टीज अपना लाइक अपने जो ओहदे हैं वो बढ़ा लेते हैं इंग्लिश को सीख करके। नो अदर लैंग्वेज हैज़ द सेम पेइंग पोटेंशियल एज इंग्लिश। जितना पोटेंशियल इंग्लिश में है शायद ही दूसरी भाषा में हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक इंग्लिश कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नो कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट अंडरस्टूड और स्पोकन। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इंग्लिश समझा ना जाए, बोला ना जाए या फिर इंग्लिश की छाप ना हो। द स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज आर ट्वाइस एज मच एज इट इज अ फर्स्ट लैंग्वेज। सोचिए, स्पीकर जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश डेवलप हुआ है, वो उनके लोगों को बोलने की जो तादाद है वो जस्ट दुगनी है इस फर्स्ट लैंग्वेज के अपेक्षाकृत। Now making it the topmost spoken language all over the world, English is undoubtedly the worldwide accepted language, whether it is education में हो, medicine में हो, business में हो, technology में हो, सब जगह इंग्लिश का बोलबाला है दोस्तों। इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज भी है। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज कॉलोनाइजिंग, जब इंग्लैंड कॉलोनाइज कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज को, तो ये बहुत सारे पार्ट्स को कॉलोनाइज किए और तभी कहा जाता था कि सन जो है कहीं भी लाइक चला जाए वो कभी साठे नहीं होता ग्रेट ब्रिटेन में। मतलब ये कि सब जगह ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, इसलिए जहाँ पर भी सूरज की किरणें पड़ेंगी वो सब ग्रेट ब्रिटेन की ही होंगी। तो सूरज कभी डूबता ही नहीं था, कभी भी साठे नहीं होता था। और देयरफॉर द एरिया, उन्होंने जो इंग्लिश का जो एरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज में इंग्लिश को स्प्रेड किया, वहाँ के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि इंग्लिश का एवोल्यूशन हिस्ट्री सब इंग्लैंड के लोगों ने ही की थी, है ना। विलियम बेंटिंग और जॉर्ज मैकवाले ने की थी। नाउ इसलिए इंग्लिश समझने वाले, सीखने वाले बहुत वास्ट है, और ये जो है कल्चर, सोसाइटी और नेशंस में पूरी तरह से एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करता है। हमारा ये एजुकेशन का भी लैंग्वेज है। आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने एक बार कहा था दैट एजुकेशन शुड बी गिवन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। जिस भाषा में, जिस क्षेत्र में जैसे बच्चे जिस लैंग्वेज में समझते हैं, शिक्षा भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। सो बट वट वी आर वॉचिंग, हम अभी क्या देख रहे हैं दैट मोस्ट ऑफ द हायर डिग्री कोर्सेज जैसे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, टूरिज्म हो, सब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। उनकी बुक्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही चल रहे हैं दोस्तों। तो टीचिंग इंग्लिश टू वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाना इतना भी आसान नहीं होता है। इन व्यू ऑफ ऑल द एबव स्टेटमेंट, हम इसी बात का निष्कर्ष निकालते हैं दैट वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी level, we found that their condition is lamentably deficient in English comprehension and pronunciation. उनके pronunciation अच्छा नहीं होता, उनका जो conditions जो है बहुत बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। तो students should be pointed that spoken English is different. spoken English अलग होता है, written English अलग होता है, conversational language अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें हम yes और no में ही ख़त्म कर देते हैं बिना किसी रिप्लाई दिए हुए। तो आपको पूरे सेंटेंस का यूज ही नहीं करना पड़ता है,
ठीक है। तो स्पोकन पार्ट इज डिफरेंट, रिटन पार्ट इज डिफरेंट, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज डिफरेंट, है ना, राइटिंग रिटन इंग्लिश, लाइक दे ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स। लिटरेचर जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंस। अ टीचर लुक एंड अरेस्ट द अटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही लोगों को सिखाना चाहिए, उनको वोकैबुलरीज एनरिच करनी चाहिए, उनको फ्लुएंसी में डेवलप होना चाहिए। सो दे हैव टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स फॉर दिस पर्पज, है ना, उसके लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। बट ऑल दिस इज रियली हार्ड नट टू क्रैक एज मोस्टली दे कम्युनिकेट इन देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड हैव बीन ब्रॉट अप इन द सराउंडिंग्स वेयर द लेवल ऑफ एजुकेशन इज क्वाइट पैथेटिक। बहुत सारे चीज़ें देखिए, लाइक जमीनी लेवल से अगर आप देखें, जमीनी स्तर से, तो आप ये पाएंगे कि शुरुआत में ही प्रॉब्लम है। बच्चों को इंग्लिश सिखाया जाए तो कैसे सिखाया जाए, उनके माँ बाप भी इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से नहीं जान पाते। तो अब उन ऐसे बच्चों को जिनकी परवरिश ही एक ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे वो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको इंग्लिश सिखाना टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। द रिसर्चर एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशन निकालने चाहिए, क्या क्या हो सकता है इंग्लिश सिखाने का। ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह के मेथड्स को अप्लाई करें ताकि वो इंग्लिश सीख जाए। बहुत सारे मेथड है इंग्लिश सिखाने के, लाइक मॉक ड्रिल मेथड है, लाइक आपको वो डायरेक्ट मेथड है, लाइक जीटी मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिससे इंग्लिश को सिखाया जा सकता है। नीड ऑफ द स्टडी, इंग्लिश हैज़ अ डेफिनेट प्लेस इन द करिकुलम, चूँकि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। और आज आप देख सकते हो कि बहुत सारे कोर्सेज सब इंग्लिश में ही हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो जाहिर सी बात है आपको उस कोर्स को समझने में भी दिक्कत होगी। सो बहुत सारे ह्यूज नीड है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है हमारे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का, और हर सेक्टर्स में इसकी जरूरत पड़ती है। द टीचर्स ऑफ इंग्लिश हैव रियलाइज द नीड ऑफ टीचिंग देम इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दे शुड डिवाइस मीन्स टू टीच them bilingual so that they can connect more and take keen interest to study this foreign language। bilingual ही पढ़ाइए। अगर जो बच्चे जिस लैंग्वेज में समझते हैं उसे उस लैंग्वेज में समझाइए, उसे इंग्लिश भी सिखाइए, उस लैंग्वेज से कनेक्ट होइए जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं। इससे एक ब्रिज बनेगा और उन्हें भी ये लगेगा कि टीचर्स खाली इंग्लिश का यूज नहीं कर रहे, अदरवाइज दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। So these are achieve good standard. These are essentials to achieve good standard of teaching English. The apathy of English may be attributed to quality teachers. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अच्छे टीचर्स की कमी है, inadequate टेक्स्ट बुक हमारे पास नहीं है, और बहुत से लोगों को पर्पज ही पता नहीं कि इंग्लिश सीखने के क्या होगा, क्या फ़ायदा। They just only read only for the marks. तो स्टूडेंट्स बेसिकली इन द रूरल बिहार में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसी लाइक पाएंगे, चूँकि आई ऑल्सो लाइक बिलोंग फ्रॉम द सेम स्टेट। आई जस्ट फाउंड दैट students they just love to study math, science and all that, but they just never want to take interest more in English because they think that English is not compulsory for them. उनके लिए compulsory नहीं है, इसलिए वो इसको एज ए नॉन ओन लैंग्वेज, एक तरह का पराया लैंग्वेज के रूप में इसे पढ़ते हैं, और उनको ये लगता है कि बस सिर्फ उसमें पास हो चाहिए, बस दैट्स इट। सो इसलिए आप देखेंगे कि दे आर नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश, क्योंकि वो शुरू से ही उन्हें ये सिखाया जाता है दैट इंग्लिश इज़ नॉट ए लाइक कंपलसरी लैंग्वेज फॉर देम। इसलिए मैं उन सारे लोगों से गुजारिश करूँगा कि इंग्लिश को अपने करिकुलम के साथ साथ अपने जीवन में भी लाइक अप्लाई करिए, और आप ये पाएंगे कि इंग्लिश से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यू विल फाइंड दैट देयर आर सो मेनी चेंजेस। आप बहुत सारी चीज़ों में स्मार्ट बन जाओगे, बहुत से अच्छे से, ना सिर्फ आपको जॉब मिलने में भी ईजी होगा, आप कंप्यूटर ईजी वे में आप ऑपरेट कर सकते हो, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका जो रेपो है वो बेहतर हो जाएगा। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन लाइक बिकमिंग अ वेरी स्मार्ट पर्सन। सो लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ डैट इंग्लिश सीखिए, है ना, आपको दिलो दिमाग में रखिए, लेकिन दिल से हिंदी को मत भूलिए, बिकॉज यू नो व्हाट, वी आर लाइक we belong to Hindustan and definitely we should have like respect, है ना, for this very language. Okay, so I also like basically I just find that I'm a teacher of English, है ना, तो English is a professional language for me. I teach, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये मेरी पेशेवर भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हिंदी से दूर रहता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ये पार्ट समझ में आया होगा कि इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज स्टूडेंट को पढ़ाना
क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना रहता है और लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। सो चलिए मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश लेता हूं कि मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल डैट है ना, आई होप आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं हमें देंगे और बताएंगे कि आप ये लेक्चर आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।